जो होगा देखा जाएगा है। तो ध्यान दें सभी लोग, आईसीटी पेडागोजी, आईसीटी और पेडागोजी दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और होपफुली कल हमने 4 ही लाइन लिखाई थी बेसिकली, है ना। और आशा करता हूँ कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरल एग्जाम्पल से, टेक्निकल एग्जाम्पल से, पेडागोजिकल एग्जाम्पल से आपको अलग अलग फॉर्म में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आपके बौद्धिक स्तर में परिवर्तन का प्रयास किया जा सके। क्लियर? फिर भी किसी भी भाई बहन को कहीं भी ऐसा लगे सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो क्लास से पहले आप मेरे से पूछ सकता है। 5 मिनट में पहले मोस्टली आ जाता हूँ, तो कोई भी डाउट है तो मेरे से क्लास से पहले वो पूछ सकता है। कोई भी डाउट है क्लास के बाद चलते चलते पूछ सकता है, क्योंकि फिर मेरी नेक्स्ट क्लास होती है तो 2 से 3 मिनट फिर मेरे को चाहिए होता जाए। ठीक है, अब हमने देखा था आईसीटी पेडागोजी कॉन्सेप्ट बेसिकली नेटवर्क और इंटरनेट और कंप्यूटर पे चलता है। किस पे चलता है? नेटवर्क, कंप्यूटर और इंटरनेट पे चलता है। जिसमें से हम कंप्यूटर पे चर्चा, सॉरी इंटरनेट पे चर्चा हम कर चुके, नेटवर्क और कंप्यूटर पे चर्चा करना भी बाकी है। तो कल हमने कंप्यूटर सिस्टम पे चर्चा की थी। किस पे चर्चा की थी? कंप्यूटर सिस्टम पे। तो कंप्यूटर सिस्टम में हमने देखा कि दुनिया का कोई भी प्रणाली हमें बनाना है तो बेसिकली 2 कंपोनेंट भी बनेगा, एक हार्डवेयर पर एक सॉफ्टवेयर। अभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें? कंप्यूटर सिस्टम की। अगर हमें पेडागोजिकल सिस्टम बनाना है, शिक्षा शास्त्र का सिस्टम बनाना है, तो शिक्षक और शिक्षार्थी की क्या होगी? आवश्यकता होगी। अपने अपने अधिकार होंगे, अपने अपने संसाधन होंगे। आपके पढ़ने के संसाधन अलग होंगे, शिक्षक के पढ़ाने के संसाधन अलग होंगे। अब उनकी भाषा में आप उनको कंटेंट बोल दो, कंटेंट बोल दो, या सहायक सामग्री बोल दो, जैसी आपकी, जैसे हम लैंग्वेज यूज करते हैं वैसा हम यूज कर सकते हैं। क्लियर बेसिकली? तो वो पेडागोजिकल प्रणाली को पढ़ने के लिए पहले कंप्यूटर की प्रणाली जानना जरूरी है। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या क्या नीड हो सकती हैं, कैसे कैसे डिजाइन हो सकता है। तो एक बेसिक क्वेश्चन हमारा जनरल बनता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हमारा जनरली बनेगा। तो हम कंप्यूटर ना पढ़कर उसका एक ओवर भी पढ़ेंगे कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स में होता है। तो कल हमने आपको हार्डवेयर के बारे में बताया था। किसके बारे में? हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में बताया था, हमने बताया था कि जितने भी फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सारे बारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं, जिनको हम कंबाइंड रूप से क्या करते हैं? यूज करते हैं। जिनको हम सामूहिक रूप से क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद उनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ऐसे उपकरण हमारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इनपुट आउटपुट इकाई हैं वो सारी हार्डवेयर है। जितने भी प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं वो सारी हार्डवेयर हैं। जितने भी स्टोरेज इकाइयाँ हैं, मेमोरी इकाइयाँ, वो सारी क्या है? हार्डवेयर। क्लियर बात सबको? तो कल हमने टेबल बना लिया था और जान लिया था। अब इनके बारे में कुछ फुल फॉर्म भी जनरली पूछ ली जाती है। तो लास्ट में जब मैं सॉफ्टवेयर को करा दूंगा तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक कीवर्ड्स के रूप में इनको लिखना है। जैसे अभी OCR तो हमें पता था, MICR पता है, अभी पढ़ रहे हैं तो पता है, बाद में भूल जाओगे सर OCR क्या था। क्लियर बात सबको? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कल हमने किसको जाना था? हार्डवेयर को। अब बात जानना है किसको? सॉफ्टवेयर को। किसको? सॉफ्टवेयर को। तो हेडिंग डालें सॉफ्टवेयर, हेडिंग डालें सॉफ्टवेयर, हेडिंग डालें सॉफ्टवेयर। देखें पहले समझें, कल भी बताया था कि जो भी यूजर है वो कार्य करने के लिए निर्देश देता है। अगर एक वर्क है तो एक इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ वर्क है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर एक काम करना है तो एक निर्देश देगा, 2 काम करना है तो 2, 10 करना है तो 10, और 100 करना है तो 100। तो निर्देशों का एक समूह बनता है जिसको कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। निर्देशों का एक समूह बनता है जिसे क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हिंदी में कहते हैं निर्देशों का समूह। अब ये जो निर्देशों का समूह है, इन निर्देशों के समूह को हम कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। निर्देशों का समूह जो है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। अब जैसे हमने हार्डवेयर देखे थे, ऐसे सॉफ्टवेयर भी कई रूप में होते हैं। जैसे अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, किसकी बात करें? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाम से ही क्लियर है, सिस्टम यानी कि हमारी किसी न किसी प्रणाली को रन करें, यानी कि जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम का संचालन किया जाता है, जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को रन किया जाता है,
जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को चलाया जाता है, वो सारे क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाम से क्लियर है, अनुप्रयोग। क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुप्रयोग। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर को कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने में मदद करे, यूजर को कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने में मदद करे, या जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर पर हमारे दस्तावेजों को क्या करे? तैयार करे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चला रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो यूजर को कार्य करने में मदद कर रहे हैं वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिन्हें आप मोबाइल में एप्लीकेशंस यूज करते हो, जिन्हें आप शॉर्ट में ऐप कहते हो, वो सारी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। तीसरी कैटेगरी है यूटिलिटी कैटेगरी। कौन सी है? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी कैटेगरी कहती है, नाम से क्लियर है, यूटिलिटी यानी कि आवश्यकता होने पर उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन जब भी कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है तब मदद करता है, और यूजर को जरूरत पड़ती है तब मदद करता है। यानी कि यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में इंफॉर्मेशन को क्या करता रहता है? आदान प्रदान करता रहता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि आवश्यकता होने पर किसी न किसी प्रकार से मदद करता है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब इनको क्वेश्चंस आते हैं उदाहरण के तौर पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आता है फैक्चुअल। कैसा आता है? फैक्चुअल, फैक्ट पर आधारित, तथ्यात्मक। और ऐसा क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है तो फिर मामला गड़बड़ है। और एक दो क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से ऐसे बेसिक पूछे जाते हैं। और क्या होता है, ये आईसीटी पेडागोजी के नाम पे इनको ही पढ़ाया जाता है मोस्टली, ज़्यादातर लोग। या फिर गूगल वाली लैंग्वेज लिखा देते हैं, वहाँ से देखा और गूगल वाली लैंग्वेज लिखा देते हैं। लेकिन बेसिकली दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। तो ध्यान दें, सिस्टम को रन कर रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूजर को कार्य करने में मदद कर रहा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और आवश्यकता होने पर किसी न किसी प्रकार से मदद कर रहा है वो यूटिलिटी। अब जो जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, वो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर भाग हैं उन सबको कंट्रोल भी कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट हैं उन सबको कंट्रोल कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करेगा। कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हमें समझ में आया, सॉफ्टवेयर बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। लेकिन नीड होने पर इनको क्या कर दिया जाता है? अलग अलग बना दिया जाता है। और भी होते हैं तीन, उनको भी बताऊंगा क्योंकि उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक होता है फ्रीवेयर। कौन सा होता है? फ्रीवेयर। फ्रीवेयर भी एक ऐसी कैटेगरी है एप्लीकेशन की जिसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। तो उसको कहते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो वो क्या कहलाता है? फ्रीवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रीवेयर। जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो वो क्या कहलाता है? फ्रीवेयर कहलाता है। तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। एक सॉफ्टवेयर है इसी का भाई, शेयरवेयर। कौन सा है? शेयरवेयर। जो कुछ समय के लिए तो फ्री मिलता है, कुछ समय के लिए तो क्या मिलता है? फ्री। और कुछ सर्टेन टाइम के बाद क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? शेयरवेयर कहलाता है। जितने भी ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर हैं वो सारे क्या होते हैं? शेयरवेयर होते हैं। जैसे आप जितने भी सब्सक्रिप्शन यूज करते हो वो सारे क्या हैं? शेयरवेयर है। डिज्नी हॉटस्टार यूज करते हो, क्रिकेट वगैरह देखते हैं, वॉइस वगैरह, तो उस जितने भी जिनमें कुछ समय तो फ्री दिखाता है और उसके बाद फिर आप यूज करने के लिए क्या लगाता है? पैसा। तो वो क्या कहलाता है? शेयरवेयर। यानी एडिक्ट करता है हम लोगों को। क्या करता है? एडिक्ट। आप जैसे कोई भी, जैसे अपना अमेजन प्राइम ले लिया, वीडियो वाला देख लिया, नेटफ्लिक्स ले लिया, हम कुछ दिन देखते हैं फिर हमें एडिक्शन हो जाता है उनका, फिर हमसे क्या करता है? यूज करते हैं, तो हम फिर क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं। जितने भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो क्या कहलाते हैं? शेयरवेयर कहलाते हैं। अभी ऐसे पहले नहीं थे, ये अभी बने हैं नई कैटेगरी। सॉफ्टवेयर मेनली दो ही होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन, बट इनका एप्लीकेशन की सब कैटेगरी बन गई एक प्रकार से। क्या बन गई? सब कैटेगरी। ऐसे ही एक और है ग्रुप वेयर। कौन सा है? ग्रुप वेयर। अब ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर क्या कहता है कि दो यूजर एक ही सॉफ्टवेयर पर एट ए टाइम काम करें, दो यूजर एक ही सॉफ्टवेयर पर एट ए टाइम काम करें, वो क्या कहलाता है? ग्रुप वेयर कहलाता है। जैसे एनी डेस्क, मेरा सिस्टम और आपका सिस्टम, आपने एनी डेस्क इंस्टॉल कर लिया और मैंने एनी डेस्क इंस्टॉल कर लिया, तो आपके लैपटॉप में क्या है वो मैं देख सकता हूँ कहीं भी बैठा हूँ दुनिया में, और आपके पास जो आप मेरे लैपटॉप में वो आप देख सकते हो। यानी दोनों एक दूसरे के लैपटॉप को क्या कर सकते हो? चला सकते हो, सिस्टम को चला सकते हो।
और वो क्या है, एनीडेस्क सॉफ्टवेयर। एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो ध्यान दें। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको एट ए टाइम दो यूजर यूज करें, एट ए टाइम दो यूजर यूज करें, वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब ऐसे पहले तो नहीं आते थे, अब आने लगे हैं, तो ये पूछे भी जा सकते हैं। फ्रीवेयर क्या है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होता है। शेयरवेयर क्या है, जो कुछ समय के लिए पैसा, कुछ समय फ्री और उसके बाद पैसा। और ग्रुप वेयर में एट ए टाइम दो यूजर एक साथ क्या करें, काम करें, वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप वेयर। तो ध्यान दें, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का संचालन करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को कार्य करने में मदद करते हैं। यूटिलिटी आवश्यकता होने पर विशेष प्रकार से मदद करते हैं। जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होते हैं वो फ्रीवेयर होते हैं। कुछ समय के लिए फ्री, उसके बाद पैसा, वो शेयरवेयर होते हैं। और उसके बाद दो यूजर एट ए टाइम करें, वो क्या है, ग्रुप वेयर। समझ में आई सॉफ्टवेयर की कहानी। अब इनके क्या है, ये हमें समझ में आ गया। इनका डेफिनेशन हमसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। कौन सा डेफिनेशन देकर पूछेगा कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है, या इनके एग्जाम्पल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, एग्जाम्पल। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी होगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वी कैन नॉट रन एनीथिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम। बिना कुछ भी रन नहीं किया जा सकता, किसके बिना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। जैसे मोबाइल में यूज करते हो एंड्रॉयड, कंप्यूटर में यूज करते हो MS विंडोज यूज होता है। अगर आज ये चल रहा है तो इसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो कंप्यूटर कभी रन नहीं होता। मोबाइल यूज करते हो आप सब लोग, तो भाई कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल यूज करते हो तो उसमें iOS है, क्या है, iOS। तो कई अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बने हैं, जिनके द्वारा हमारे कंप्यूटर सिस्टम का संचालन किया जाता है। अब जब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। क्या होता है, हार्डवेयर। सॉरी, कंप्यूटर क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। और हार्डवेयर को क्रियाशील बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अब हार्डवेयर लाए, यानी कंप्यूटर लाए, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी होगा। क्या होगा, जरूरी होगा। मान लो ये हमने पैनल बोर्ड खरीदा, तो ये हार्डवेयर है, और इसको क्रियान्वित करने के लिए क्या चाहिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में कुछ भी नहीं चलाया जा सकता। तो प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी होगा। अब यूजर क्या करेगा, काम करेगा, तो क्या डालेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या डालेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें नोट वगैरह जो मैं डालता हूँ, पढ़ाता हूँ, ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको ओपन करता हूँ तभी तो मेरे को कार्य करने में मदद करते हैं। और इनको कोई ना कोई सिस्टम चला रहा होगा, ऑडियो दिखाता है, नेट चलाता है, सब कुछ जो चला रहा है वो सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आफ्टर दैट, अब इनको यूज कौन कर रहा है इन सब चीज़ों को, यानी मैं, यानी यूजर। तो यूजर कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ने का क्या करता है, काम करता है। और उसको जोड़े रखने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो मेरे लिए वो काम का है क्या, मैं किससे ओपन करूँगा, किससे पढ़ाऊँगा। कल परसों ये हैंग हुआ था, मैं तो कोई काम ही नहीं कर सकता था, यानी मेरा इंटरेक्शन क्या हो गया, इससे ख़त्म हो गया था। क्लियर बात सबको। तो ये जान दें, यूजर का कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ना, यूजर का कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ना और जुड़कर कंप्यूटर पे काम करना। यूजर का कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ना और जुड़कर काम करना इंटरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरफेस। यूजर का कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ना और जुड़कर काम करना क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है। और जब मैं इससे इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक CUI और एक GUI। एग्जाम में पूछा हुआ है। CUI को कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या कहते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नाम से क्लियर हो गया। कैरेक्टर यानी कमांड्स, कैरेक्टर यानी कमांड, यानी ऐसा इंटरफेस जिसमें मेरे को कमांड लिखना पड़े, वो क्या कहलाता है, CUI कहलाता है। जो 1960 से लेकर 1980 तक के ज़माने में चला कंप्यूटर की दुनिया में, तब लोग CUI बेस्ड इंटरेक्शन रखते थे, इंटरफेस करते थे। लेकिन उस समय सोचा गया
क्या दुनिया में कब तक CUI याद रखेंगे? अगर डेट भी देखनी है तो डेट कमांड आनी चाहिए, टाइम देखना तो टाइम कमांड आनी चाहिए, फाइल खोलना है तो ओपन कमांड आनी चाहिए, कट करना है तो कट कमांड आनी चाहिए, तो बेसिक कमांड थी। लेकिन अगर डेटा को छांटना तो शॉर्ट कमांड आनी चाहिए, SORT। तो सबने देखा यार ऐसे कमांड्स को कब तक याद करते रहेंगे। एक कंपनी थी जिसका नाम था जेरोक्स कॉरपोरेशन, और उसने एक कंप्यूटर बनाया जेरोक्स स्टार। कौन सा बनाया? जेरोक्स स्टार। जेरोक्स स्टार GUI पर आधारित था। किस पर आधारित था? GUI पर। लेकिन उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि होगा कोई GUI पर आधारित होगा तो हमें क्या करना है। लेकिन उसको कोई पॉपुलरिटी नहीं मिली। कोई चीज़ नई आती है तो उसको पहचाना नहीं जाता। अब पहचाना नहीं जाता तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि GUI क्या होगा। लेकिन एप्पल कंपनी का आया मैकिन्टोश। क्या आया? मैकिन्टोश, जिसको हम मैक कहते हो आज के समय। क्या कहते हो? मैक, MAC। मैकबुक ला रहा हूँ कहते हो ना आप लोग। तो उस ज़माने में मैकिन्टोश आया, मैं 70-80 की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही मैकिन्टोश आया तो GUI को पॉपुलरिटी मिल गई। लोग जान गए कि यार GUI कुछ होता है, GUI कुछ होता है। बोलो क्या होता है? तो उसमें परिभाषा दी कि भैया जो भी कंप्यूटर में डेटा है उसके छोटे छोटे आइकन बना लो। क्या बना लो? आइकन। छोटे छोटे फोल्डर बना लो फाइलों के। और आइकन और फोल्डर बना लेते हैं तो ग्राफिक्स फॉर्म में दिखते हैं। तो यूजर को डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं हुई। वो आए, डायरेक्ट माउस की सहायता से क्लिक करे और क्लिक करके डेटा को क्या करे? एक्सेस करे। तो इस प्रकार का इंटरफेस क्या कहलाया? GUI कहलाया। लोगों के लिए सुविधाजनक हो गया, डेटा को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। और हम जैसे फोल्डर बना बना के, ये हैप्पी बर्थडे के फ़ोटो, ये उसके फ़ोटो, ये उसका कंटेंट, ये PDF, ये नोट्स, सबको हमने क्या कर दिया? फोल्डर्स में सुरक्षित कर दिया अलग। तो हमारा क्या हो गया? इंटरफेस मजबूत हो गया, कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन अच्छा हो गया, काम करने में गति आ गई, हर कोई फैमिलियर हो गया, ईजी टू एक्सेस हो गया, यूजर यूजर फ्रेंडली हो गया। और GUI इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए GUI क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। क्या हो गया? लोकप्रिय। लोकप्रिय हुआ मैकिन्टोश से। किससे हुआ? मैकिन्टोश से। और आज यही रीज़न है कि आज हम मोबाइल चलाते हैं तो एटलीस्ट इलिटरेट पर्सन भी मोबाइल को ईजिली क्या कर लेता है? ऑपरेट कर लेता है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो नहीं जानते हैं कि कौन सा आइकन किस चीज़ का, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यार इस आइकन में वीडियो चलते हैं, इस आइकन में हम प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, इस आइकन में गाने सुन सकते हैं। तो वो सारे किस पर आधारित हो गया? GUI पे। तो इंटरफेस कैसा हो गया? यूजर फ्रेंडली। कैसा हो गया? ईजी टू एक्सेस। तो इस प्रकार का इंटरफेस बना GUI पर आधारित, जिसको हमने कहा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब कौन कौन से OS हैं? तो ध्यान दें, एक टाइम था जब हम यूनिक्स का यूज करते थे, एक टाइम था जब हम MS-DOS का यूज करते थे। ये सारे उदाहरण हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक टाइम था जब हम MS विंडोज का यूज करना शुरू किया और आज तक कर रहे हैं। कौन सा? MS विंडोज। आफ्टर दैट MS विंडोज के बाद हमारा लिनक्स आया। क्या आया? लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और देखें हमारा iOS, एप्पल में जो यूज हो रहा है। नेटवर्किंग में जाएंगे तो फेडोरा, उबंटू। जुडिशरी सिस्टम में उबंटू ही यूज होता है, ध्यान रखना। जुडिशरी सिस्टम जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, उन सब में उबंटू ही यूज होगा। कौन सा? उबंटू। अब ध्यान दें, इस प्रकार से दुनिया भर के ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम में। और मोबाइल में बात करें तो आपके सबसे कॉमन एंड्रॉयड। तो ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन क्या किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और इस जनरल कॉमन है, क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल हुआ। आफ्टर दैट बात करें, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, अब मैंने पुराने पेपरों में देखा आपके कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक क्वेश्चन आता है। अब इस पर भी मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक का क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, प्रथम गणितीय उच्च स्तरीय भाषा कौन सी, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। इसी क्रम में और बात करें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक कहते हैं इसको हिंदी में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है कि हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझते और कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता,
तो दोनों को आपस में समझाने का प्रयास किया जाता है और इस प्रकार के सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं, और वो भी एक प्रकार के क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। समझ में आई। अगर इसी क्रम में इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे कॉमन हमारा एम एस ऑफिस। कौन सा है, एम एस ऑफिस। अब ये ऐसा टॉपिक बन गया आज के टाइम में कि कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी एग्जाम दो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे रीट की आईसीटी की मैं बात करूँ, रीट में टॉपिक नहीं है आईसीटी में, लेकिन 2022 में इसी चीज़ के क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। अब सिलेबस में नहीं दिया उसने, सिलेबस में लिख रखा आईसीटी, बस 4 टॉपिक लिख रखे रीट में। कितने टॉपिक लिख रखे हैं, 4। उसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, पूरे बने रखे हैं मेरे पास सेपरेट। लेकिन ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड का आईसीटी पेडागोजी अलग है और रीट का आईसीटी पेडागोजी अलग है। चीज़ें हो सकता है सिमिलर हो, लेकिन दोनों के मेथड क्या है, अलग अलग है, ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड का आईसीटी थोड़ा ब्रॉड लेवल पे है, रीट का आईसीटी लेवल थोड़ा समरी लेवल पे है। और 4 ही टॉपिक पूछा, आईसीटी का बेस, दूसरा पूछा आईसीटी के टूल्स, तीसरा पूछा आईसीटी का एप्लीकेशंस अनुप्रयोग, और चौथा चौथा जो टॉपिक पूछा है वो पूछा है आईसीटी के सामाजिक प्रभाव। क्या पूछा है, आईसीटी के सामाजिक प्रभाव। 4 ही टॉपिक पूछा रीट के अंतर्गत। कितने क्वेश्चन आएंगे, 5। कितने नंबर के, 10 नंबर के। तो मुझे पता है आप लोगों में से कुछ विद्यार्थी हो सकता है रीट का पेपर भी देंगे डेफिनेटली। तो हमारा लक्ष्य हो या ना हो, हमारा लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट ही होना चाहिए, लेकिन पेपर देना चाहिए। हम ज्वाइन करें या नहीं करें बात अलग है, लेकिन हमारे क्षेत्र का वो पेपर है। लेकिन मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, टारगेट हमारा फर्स्ट ग्रेड ही होना चाहिए, लेकिन पेपर आपको क्या करना है, देना भी है। और मैं एक बात भी कहना चाहूँगा, फर्स्ट ग्रेड का पेपर आसान है कंपेयर टू रीट, ये याद रखना। लेकिन अपनी नॉलेज चेक करने के लिए वहाँ दे सकते हैं, वहाँ भी मेरा योगदान है 5 क्वेश्चन का 10 नंबर के लिए। तो उसके किसी भी प्रकार के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि नोट्स प्रॉपर मेरे पास बने हुए हैं हिंदी मीडियम के, क्वेश्चंस भी बने हुए हैं 300 350 क्वेश्चन। वो मैं आपको संस्था के द्वारा टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कहीं बार बार वापस से कहीं भी। अगर यहाँ समझ में आ गया ना मेरा आईसीटी का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ आप रीड आउट करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और कितने दिन का, 5 दिन का है मुश्किल से, कितने दिन का, 5 दिन का। तो वहाँ 5 क्वेश्चंस भी आपके वहाँ क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे मेरे साथ साथ। तो लेकिन वो ये मत सुनना कि आईसीटी ये हो गया और वहाँ वाला ये हो गया, वहाँ अलग है और यहाँ अलग है। क्लियर बात सबको, तो ध्यान दें। तो वहाँ क्या हुआ, 2022 में एमएस ऑफिस के क्वेश्चन दे दिए, जबकि हमारा उसका हिस्सा नहीं था। लेकिन पेपर पूछने वाले ने पेपर हमसे क्या कर लिया, पूछ लिया। क्लियर बात सबको। टोटल हमारे 8 शिफ्ट में पेपर हुए तो 40 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे, 40। और मैं आप ही के लिए तैयार करा रहा था, ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी तैयार हो गए पूरे। तो एडवांस में भी ये तैयारी कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चंस भी पुराने वाले भी आपको देखने हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे बने थे शीट में। क्लियर बात सबको, टाइप करा दिए हैं, पेपर भी बन गया है। जब मेरी इच्छा होगी तो मैं आपको टेस्ट के पेपर में देख लेंगे। 40 क्वेश्चनों को करने के लिए मुश्किल से 10 मिनट। कितने मिनट, 10 मिनट, ये आपको करना है। क्लियर बात सबको, तो ध्यान दें। तो मैं मेरा काम करने लग रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ। आपके फर्स्ट ग्रेड के भी तैयार हैं, ये भी तैयार है, 100 क्वेश्चन बेसिक एमसीक्यू भी तैयार हैं, 123 क्वेश्चन पीवाई क्यूज भी तैयार हैं। लेकिन पहले हम उनके करने योग्य हो जाएं, तो हम 100 200 300 क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्या करें, क्लियर करें। क्लियर बात सबको, ध्यान दें। तो एम एस ऑफिस के क्वेश्चन पूछे तो हमारे देखा एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एम एस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एम एस पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब देखो, लग तो ऐसा रहा है कि सर क्या क्या लिख दिया, लेकिन देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक, एम एस आउटलुक। नेक्स्ट बात करें टैली, और जितने भी वेब ब्राउज़र होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा के आया हूँ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बात करेगा तो एंटीवायरस, कौन सा आएगा, एंटीवायरस। फिर डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस। और देखें कोरटाना, स्निपिंग टूल, ये अभी आए नए, और आपके अभी एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन अन्य एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से सुनना, कोरटाना क्या है। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर में जब हम क्या करते हैं,
फाइंड पे जाकर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो लिख के करते हैं। तो हमें 2010 विंडो वर्जन के अनुसार एक शब्द दिया कोरटाना, टूल दिया, तो उसमें हम क्या करते हैं, बोल के इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। कंप्यूटर को बोल देते हैं भैया ये फाइल है निकाल के दे, तो कंप्यूटर जहाँ भी फाइल होगी ना कंप्यूटर में वहाँ से ढूंढ के देगा। तो एक प्रकार का क्या है, वॉइस टूल है। क्या है, वॉइस टूल, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने का काम करता है। मैं लैपटॉप ला के आपको एक्सेस करके दिखा दूंगा, याद रहेगा, ऐसे काम करता है। जनरली हम यूज भी करते हैं। तो कोरटाना एक वॉइस टूल है जो इन कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन को वॉइस के रूप में क्या करता है, फाइंड आउट करता है। आपकी कोई फाइल आप भूल गए कहाँ हो, तुरंत कोरटाना नीचे डाला, ओपन किया, भैया ये फाइल है मेरी, ढूंढ के दे दे। नाम बोलोगे तो वो फाइलों को क्या करते रहेगा, ढूंढ के देगा। अभी आया है, नया फीचर है, 2010 विंडो वर्जन के हिसाब से आया है। हाँ, विंडो 10 में। क्लियर। आफ्टर दैट स्निपिंग टूल की बात कर रहे हैं, तो इमेज क्रॉप करते हो आप, क्या करते हो, क्रॉप। तो हमारे विंडो में जो भी कंप्यूटर चल रहा होता है स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो हमारी इमेज का क्या हो जाता है, स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो इमेज को हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। तो इमेज को क्रॉप करने वाला टूल क्या है, स्निपिंग टूल है। तो एक प्रकार का क्या है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर हम फ्रीवेयर की बात करें तो जितने भी हमारे ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर है या जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, फ्रीवेयर। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, फ्रीवेयर है, जिसको हम ओपन सोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन। ओपन सोर्स का मतलब है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होता है वो क्या कहलाता है, ओपन सोर्स कहलाता है। शेयरवेयर, जितने भी ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होंगे, जितने भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे क्या होंगे, शेयरवेयर होंगे। अगर फिर ग्रुप वेयर में जाएंगे, एनी डेस्क, एक्सेल की सीट, ट्यूमवीवर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो होंगे वो सारे क्या होंगे, ग्रुप वेयर होंगे। क्या होंगे, ग्रुप वेयर। तो बेसिकली आपको ये नॉलेज के लिए रखना है और ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ के एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो बात किसकी चल रही है, सॉफ्टवेयर की। तो पहले इसको लिखें फिर आगे बात करेंगे। हेडिंग डालें सॉफ्टवेयर और इसमें लिखना यूजर के द्वारा यूजर के द्वारा, हिंदी में लिखना चाहो तो शुद्ध लिख सकते हो, उपयोगकर्ता। यूजर के द्वारा कार्य करने के लिए, यूजर के द्वारा कार्य करने के लिए, यूजर के द्वारा कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए दिए जाने वाले दिए जाने वाले निर्देशों का समूह, दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को, दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को, अंडरलाइन कर देना, निर्देशों का समूह, दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लिखो ये टेबल बना के, जैसे सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी, इन तीनों को लिखो। परिभाषा लिखने की आवश्यकता थोड़ी होगी। अब सिस्टम को चलाए वो सिस्टम लिखवाना है, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक एक लाइन लिख लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। बढ़िया, आपके पास वो नोट्स हैं आपके पास? कल लेके आने हैं। कंप्यूटर्स पढ़ाया था उसमें थोड़ा बहुत। अब ध्यान रखना, एक बात तो समझ में आ गई होगी, आईसीटी पेडागोजी नाम में कहाँ का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। कभी आईसीटी चलता है, कभी इंटरनेट चलता है, कभी पेडागोजी चलती है। अब कंप्यूटर चला रहा हूँ, थोड़े दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद नेटवर्क चलाऊंगा, फिर वापस से पेडागोजी पे आ जाऊंगा। समझ में आ गई बात सबको, क्योंकि यही तो उनका उपयोग करके ही तो शिक्षण शास्त्र करना है। समझ में आई क्या बात सबको। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है आपको, अप्रोच पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम प्रणाली के बारे में नहीं पता है तो अप्रोच लगा के करोगे क्या, प्रणाली उपागम करोगे कैसे।
अब ये सब उपागम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसके लिए? डेटा को सूचना में बदलने के लिए, डेटा को सूचना में बदलने के लिए। थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क और करा दूं 2-3 दिन 4 दिन में, और उसके बाद फिर क्वेश्चनों का सिलसिला जारी करेंगे थोड़ा सा, डेली डेली 15 मिनट लास्ट के, ठीक है? और फिर अपना उधर पेडागोजी चलता रहेगा और इधर से पीछे पीछे इनको क्लियर करते। हाँ, कोई वर्ड समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ। आउटलुक मेल पर आधारित एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आज नया सॉफ्टवेयर आया है आउटलुक, कंपनी वाले इसी का यूज करते हैं। एक कंपनी अपने सारे एम्प्लॉयज़ का आउटलुक आईडी बना देती है और वो मेल करने का काम करती है। एग्जाम में पूछा जा चुका, मेल पर आधारित एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा? आंसर था MS आउटलुक। टैली सॉफ्टवेयर तो हम सब जानते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, लेन देन लेखा जोखा रखने के काम आता है। जैसे कल हमने हार्डवेयर को उदाहरण लिखे थे ना, तो ये सॉफ्टवेयर को उदाहरण है, लेकिन इनकी कैटेगरी है। क्या है? कैटेगरी। सिस्टम में ये हैं, एप्लीकेशन में ये हैं, यूटिलिटी में ये हैं। डिस्क क्लीनअप, CLEAN, क्लीनअप आता है ना मोबाइल में, डिस्क क्लीनर। तो अनवांटेड जो छोटी छोटी फाइलें बनती हैं उनको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। मेरे बाद सर की क्लास पढ़ते हो हिस्ट्री, फिर उसके बाद साइकोलॉजी, बस फ्री। 1 बज जाता है? मतलब सुबह सुबह पहली क्लास में दिमाग खराब हो जाता है। साइकोलॉजी में क्या चल रहा है? हम बताएं, कौन पढ़ा रहा है साइकोलॉजी? MS नरू का सर? ये सुबह 5 जो 7-8 बजे जो टाइम जाता है वो वेस्ट हो जाता है। हाँ, चलो। मैंने जब भी सर ने मेरे से कहा था, आज से जब मैं नेट पढ़ा रहा था दिसंबर में, जब सर ने कहा यार एक बैच ऐसे चालू कर रहे हैं तो उसमें पढ़ाना है, मैं सर जब भी पढ़ाऊंगा ना तो सुबह 7 बजे का ही क्लास रखूंगा, क्योंकि माइंड फ्रेश है तो समझ में आ जाता है। मैं दोपहर में आऊँ ना 12-1 बजे का तो समझ में नहीं आएगा, बोले सर नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखो ये सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ चलता रहता है। अब ये तो चलो टेक्नोलॉजी वाला हूँ इसलिए पता है, अभी जब नॉन टेक्नोलॉजी वाला आदमी क्या होगा तो लिखा देगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, चलो आ गए। अब आप खुद ने 5 क्लास हो गई मेरे आपके यहाँ, 5-6 ऑलमोस्ट, है ना? अब आप इस चीज़ को सोचो, आपके इस पेडोलॉजी में चल क्या क्या रहा है? आपने रियलाइज किया, सोचा बैठ के मंथन किया कि यार इस साइकोलॉजी पेडोलॉजी में है क्या? क्या समझ में आया आपको? इंटरनेट को ले आते हैं, कभी नेटवर्क को ले आते हैं, कभी कंप्यूटर ले आते हैं, बीच में थोड़ी सी देर आई झलक दिखा के पेडोलॉजी चली गई है, आई ना? और ऐसे इनको रियलाइज किया करो, तब समझ में, ऐसा समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, सेट है फिर मामला। अब इंट्रोडक्ट पेडागोजी क्या थी वो हमने बता दिया, पेडागोजी क्या थी हमने बता दिया। अब उसके द्वारा हम शिक्षण कार्य करेंगे, तो शिक्षण कार्य करने के लिए मतलब बुद्धि में बौद्धिक स्तर का बदलने का प्रयास किया जाएगा, परिवर्तन का। तो प्रयास करने के लिए कोई ना कोई प्रणाली बनेगी, और जो प्रणाली बनेगी उसको हम क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। तो अगला टॉपिक आएगा सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच हो किससे रहा है? कोई ना कोई सिस्टम से। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं? सिस्टम ही तो पढ़ा रहे हैं।
किसका? कंप्यूटर का। तो ये अप्रोच किसको कर रहा है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। तो वहां भी हम किसको यूज करेंगे? हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच। यही पढ़ाऊंगा वहां भी, लेकिन वहां शिक्षण शास्त्र की भाषा में, मनोवैज्ञानिक भाषा में, यहाँ कंप्यूटर की भाषा में। ये समझ में आ गए? तो यहाँ जैसे ये उदाहरण है हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के, तो वहाँ शिक्षण प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए भी वहाँ हार्डवेयर अप्रोच चाहिएंगी और सॉफ्टवेयर अप्रोच चाहिएंगे। अपना आप एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके दिमाग में सेट। अब जिन संसाधनों का उपयोग करेंगे वो सारे हार्डवेयर अप्रोच में जाएंगे, और जिन सॉफ्टवेयरों के द्वारा या जिनके द्वारा हम क्रियान्वयन करेंगे वो सारे किस में चले जाएंगे? सॉफ्टवेयर अप्रोच में चले जाएंगे। सर एक एक दो दो उदाहरण बता दो। यस, चौक डस्टर बोर्ड हार्डवेयर अप्रोच में, उनकी पढ़ाने की कलाएं, मेथड्स सॉफ्टवेयर में। अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपना समझ में आ रहा है कि इस अप्रोच से उस अप्रोच को क्या करना है? कनेक्ट करना है। बस सिंपल सी बात है। क्लियर बात सबको? तो यहाँ इतना टाइम लगता है, वहाँ उसका शॉर्ट टाइम लगता चला जाता है। 4 घंटे में आईसीटी समझाया तो 2 घंटे में पेडागोजी हो गई। अभी 4 घंटे में समझाऊंगा तो 2 घंटे में पेडागोजी अप्रोच पूरी हो जाएगी, सिस्टम अप्रोच पूरी हो जाएगी। क्लियर बात सबको? लिख लिया सबने? ये इनकी परिभाषा लिख दो एक एक लाइन की, जैसी आपकी आवश्यकता है लिखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख दो एक एक लाइन की परिभाषा, भैया की इच्छा है तो। सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखो। बहुतों की है मुझे पता है, बोल नहीं रहे होंगे। अरे नहीं आता है तभी तो यहाँ बैठे हैं, आता तो कहीं और बैठे होते ना। तो लिखो सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखो। ऐसे प्रोग्रामों का समूह, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिनके द्वारा, ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिनके द्वारा, जिनके द्वारा, जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम का संचालन किया जाता है, जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम का संचालन किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम का संचालन किया जाता है, और कंप्यूटर के, और कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को, और कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक भागों को नियंत्रित करते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक भागों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है लैंग्वेज? एग्जाम्पल लिख ही दिए तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन इसमें जो जो एग्जाम्पल आए वो साथ के साथ क्लियर करते चलो। तो इसमें हेडिंग डालना ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण में हेडिंग डालना ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एक दो दो लाइन इनके बारे में भी लिख ही लो जब समझ लिया है तो। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डायग्राम बनाओ पहले तो, ये वाला। यही है डायग्राम, तो एक ही दिख रहा है। मेरी बात का बुरा मत माना करो ना, और मान लो तो मेरा क्या है, है? सुबह सुबह आते हैं वो सर अपने, और इसको चलाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग। किसी भी सिस्टम को चलाने की प्रक्रिया या बूटअप प्रोसेस, वो क्या कहलाता है? बूटिंग। तो इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस देखे हैं मैंने। क्या कहलाते हैं? बूटिंग। यानी कोई भी सिस्टम को ऑन करे तो उसे क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। जो भी टीचर पढ़ाने का प्लान करे उसे लेक्चर प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्चर प्लान कहते हैं। तो हमारे यहाँ कंप्यूटर में क्या होती है? बूटिंग होती है। क्या होती है? बूटिंग। अब बूटिंग दो प्रकार की होती है। हमारा लेक्चर प्लान भी दो प्रकार का होता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। समझ में आ रहा है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग कितने प्रकार की होती है? दो। कंप्यूटर कंप्लीटली शट डाउन है, बंद पड़ा है, और फर्स्ट टाइम आके सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया तो क्या है? कोल्ड बूटिंग। क्या है? कोल्ड बूटिंग। और ये मतलब चल रहा है, हैंग हो गया, मैं इसको बंद करके वापस चला लूँ, तो ऑलरेडी से चल रही कंप्यूटर को वापस से स्टार्ट करने को कहते हैं वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। तो बूटिंग कितने प्रकार की? दो, कोल्ड और वार्म। तो कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोसेस क्या रहता है? बूटिंग। और बूटिंग कितने प्रकार का? दो, कोल्ड और वार्म। कंप्लीटली शट डाउन कंप्यूटर को ऑन किया तो कोल्ड बूटिंग,
और रनिंग कंप्यूटर्स को वापस से रीस्टार्ट किया, बार्म बूटिंग कहलाता है। क्लियर। और बूट होने के बाद हमारा क्या दिखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या दिखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आएगा सबको? तो लिखना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम की जिसकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम की समस्त क्रियाविधि को कंप्यूटर सिस्टम की समस्त क्रियाविधि को क्रियान्वित किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की समस्त क्रियाविधि को क्रियान्वित किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर व कंप्यूटर सिस्टम के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर व कंप्यूटर सिस्टम के बीच इंटरफेस स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर व कंप्यूटर सिस्टम के बीच इंटरफेस स्थापित करता है। इंटरफेस स्थापित करता है। इंटरफेस दो प्रकार का होता है। इंटरफेस दो प्रकार का होता है। पहला लिख देना CUI और दूसरा GUI। यहाँ से लिख दो, इंटरफेस दो प्रकार का होता है, CUI और GUI। जिसमें कमांड्स के द्वारा काम करें वो CUI है, और जिसमें ग्राफिक्स आइकन के द्वारा करें वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI और GUI। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण ये रहे, सारे लिख दो। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। एंड्रॉयड यूज करते हो आप? नवीनतम वर्जन कौन सा है एंड्रॉयड का? संस्करण सब यूज करते हो मोबाइलों में? प्रॉपर्टीज में जाके चेक करना किस नाम से है। मिठाइयों का नाम आएगा ऐसे, किटकैट, जेली बीन, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, रेड वेलवेट केक, ऐसे कोई ना कोई नाम होगा। ये एंड्रॉयड के वर्जन है सारे।
इनके बारे में पढ़ना शुरू करें तो बहुत डिटेल है। एक साइंटिस्ट थे एंडी रूबिन। कौन थे? एंडी रूबिन। एंडी रूबिन ने सन 2003-4 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, लेकिन गरीब था वो बेचारा। जैसे तैसे 2 फाइनेंशियल सपोर्टर लिए उन्होंने, और 2 फाइनेंशियल सपोर्टर लेने के बाद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। पहले तो एंड्रॉयड खुद की कंपनी बनाई, 2 जनों से फाइनेंशियल सपोर्ट लिया और कंपनी बना के एंड्रॉयड का वर्जन बनाया। एंड्रॉयड का वर्जन बनाया तो 2004-5 में गूगल ने इसको परचेज कर लिया। गूगल ने खरीद लिया एंडी रूबिन से, बोले तू पैसा ले ले और आ जा हमारे पास। एंडी रूबिन ने इस एंड्रॉयड को बेच दिया गूगल को, और जैसे ही गूगल को बेचा तो गूगल ने कहा भैया अपन अपने नाम रखेंगे। तो एंडी रूबिन ने शर्त रखी है कि मैं जितने भी वर्जन निकालूंगा, इसके जो भी संस्करण निकालूंगा एंड्रॉयड के, उन सबके नेम स्वीट डिश पे रखूंगा। किस पे रखूंगा? स्वीट डिश पे। और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखूंगा। कैसे रखूंगा? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखूंगा। तो ए और बी 2 वर्जन ऐसे थे जिनका कोई नाम नहीं था, वो गूगल ने के सपोर्ट से निकाले। फिर गूगल ने उसकी बात मानी और सी से नाम रखना शुरू किया। कपकेक, इक्लियर, पेलोरियो, ऐसे ए बी सी डी, डोनट, ई इक्लियर, पेलोरियो, ओरियो, ऐसे नाम चलते चले जा रहे हैं। ये पला पी, पाई, क्यू, आर, रेड वेलवेट केक, एस, स्नोफॉल, आर एस टी यू बी, यहाँ तक हमारे वर्जन्स पहुँच चुके हैं। क्लियर बात सबको? और एक ही मात्र ऐसा वर्जन है जिसका स्वीट डिश पे नाम नहीं है, वो है एंड्रॉयड क्यू, जिसको एंड्रॉयड का 10वां वर्जन माना जाता है। 10वां 10.0 वर्जन माना है। 9.0 वर्जन है पाई। पाई के बाद क्यू वर्जन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 2019 जनवरी जब आया था वो। और जब वर्जन आया था तो एंडी रूबिन और गूगल में लड़ाइयाँ हो गई थी आपस में। तो गूगल ने कहा भैया हम कोई नाम नहीं रखेंगे। तो उसने गूगल ने उसको पैसे दे दिए, भैया तू जा भाग यहाँ से। फिर सितंबर 2019 में जाके एंड्रॉयड का 10वां वर्जन आया, एंड्रॉयड 10। और क्यू आना चाहिए था, लेकिन क्यू नहीं आया। एकमात्र ऐसा वर्जन है जिसका नाम है एंड्रॉयड 10। सितंबर 2019 में लॉन्च किया इंडिविजुअली गूगल ने। और उसके बाद फिर दोनों का पेचअप हो गया, ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली। और पी क्यू आर एस टी यू बी तक चल रहे हैं। ये सारे वर्जन्स आप मोबाइल, सबके मोबाइलों में हैं, जिनका आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, बाई चांस पूछ ले एंड्रॉयड का नवीनतम वर्जन कौन सा है, या किस साइंटिस्ट ने बनाया। अब मैं इनको थोड़ा खोलने लगूंगा ना तो फिर बोलेंगे सर कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं, पेडागोजी नहीं पढ़ा रहे। लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ हमारा क्या किस पढ़ रहे हैं। और ध्यान रखना, जो पढ़ाया जाता है ना उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने क्यों पढ़ाया? बेसिकली डेफिनेशन ही तो बताई है, लेकिन आपको आइडिया लग गया ओएस जरूरी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। बिना ओएस के कुछ नहीं हो रहा। कोई नया एग्जाम्पल ही पूछ लेगा, एंड्रॉइड को पूछ लेगा। अब जिस चीज़ का हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और ऐसा मैंने रीड के एग्जामों में देखा, ये रीड के क्वेश्चनों में मैंने देखा, ये मैक इनके बारे में पूछा हुआ है। आपने वर्चुअल रियलिटी पढ़ते हो, वर्चुअलाइजेशन आएगा आपके, मैं पढ़ाऊंगा। तो वर्चुअल रियलिटी के जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है वो पूछ लिया हमसे। अब वर्चुअलाइजेशन में पढ़ाऊंगा आभासीकरण, अरे साइकोलॉजी में पढ़ाऊंगा, पेडागोजी में आगे आएगा अप्रोच में। और वह रीड में पूछा है वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की। ये क्वेश्चन रीड का है। किसका है? रीड का, 2022 का। अब आप सोचो, मैं इसलिए कहता हूँ फर्स्ट ग्रेड पेपर देना आसान है, रीड नहीं। और मैं सही बताऊँ आपको, किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा ये। रीड के जयपुर के किसी भी नोट्स में उठा के देख लो, किसी भी संस्था के, किसी भी टीचर के, क्योंकि मैंने तो रीड पढ़ाया ही नहीं था 2022 का, क्योंकि मैं उस समय था नहीं, मैं एलन में था 2-2.5 साल के लिए। तो लेकिन किसी भी टीचर ने और किसी भी संस्था ने ये चीज़ नहीं पढ़ाई होगी। बच्चे का पेपर कहाँ से क्लियर होगा? मैं खुद कह रहा हूँ किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि AR और BR RS का टॉपिक है, आर्गुमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी RS में आता है। और क्वेश्चन कहाँ पूछ लिया? रीड में। बस ये बात बताना मैं चाह रहा हूँ। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ओपन सोर्स का आया हुआ है बाकायदा। और मैं आपको ये इसलिए प्रिंट कराया ताकि आप देखो कि टॉपिक क्या लिख रहा है ICT और पूछ क्या रहा है। समझ में आए? तो आपके मन में सेट होगा, हाँ फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा बेटर है। और लोग कहते हैं ना क्वेश्चन नहीं आते साइकोलॉजी टीचर, ICT या पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं आते, वो पूछ भी कुछ भी लेता है, पता थोड़ी है कहाँ से पूछ ले। तो इसको जितना पढ़े उतना आपको क्या है, कम है, ये ध्यान रखना। क्लियर बात सबको?
तो ध्यान दें, ये आपको मिलेगा, मैं सर को बोल दूंगा, तो जस्ट आपको ये रखना है क्वेश्चंस के फॉर्म में। ये सारे रीट में जितनी भी भर्तियों में जिस भी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है, टोटल 5-5 आते हैं, तो 8 शिफ्ट के 40 क्वेश्चन है टोटल। ये अपने पास रखने हैं संभाल के। क्लियर है आपको? ये भी आईसीटी के ही क्वेश्चन है। किसके? आईसीटी। क्यों दिया? एग्जामिनर की नज़र पड़ जाए, उठा के दे दे वहाँ पे, है तो आईसीटी का ही ना, इसलिए ध्यान रखना है। तो सबका क्या रखना है? कलेक्शन रखना है। तो ध्यान दें, तो एंड्रॉयड की बात चल रही थी, तो एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन आप जरूर देख लिया करो। जो भी कोई चीज़ है ना, उसका लेटेस्ट वर्जन जरूर देखा। जैसे विंडो का नया वर्जन कौन सा है? विंडो 11। कौन सा है? विंडो 11। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नोट डाल के क्वेश्चन लिखो, एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण कौन सा है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण, संस्करण यानी बोले तो वर्जन, नवीनतम संस्करण या वर्जन कौन सा है? ढूंढना जाके, जैसे गूगल सर्च करोगे, विकीपीडिया खुलेगा, पहला पहला फर्स्ट क्या खुलेगा? विकीपीडिया। और जैसे विकीपीडिया पे जाके खोलोगे, तो अपने आप को क्या मिलेगा? आपको आपका सिस्टम मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। क्या मिल जाएगा? पूरा सिस्टम मिल जाएगा कंप्लीट। जैसे एंड्रॉयड सर्च करोगे, एंड्रॉयड के आपको सारे वर्जन मिल जाएंगे। बस आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, जस्ट इसकी पूरी कहानी इसमें दे रखी है जो मैंने बताई थी, और इसमें जाके इसके वर्जन्स देखने हैं। क्या देखना है? वर्जन्स। तो विकीपीडिया पे जैसे जाओगे, अभी शो चल रहा है, तो इसमें सारे इसके क्या मिल जाएंगे? आपको वर्जन मिल जाएंगे विद डेट वाइज, विद वर्जन वाइज। उसमें से लेटेस्ट लिख लेना, लास्ट वाला। कौन सा लिख लेना? लास्ट वाला। अब क्यों दिखने की कह रहा हूँ? अपने पथ से हट गया है। PQRSTUV, वी आ गया था, ठीक है, वी भी आ गया, V4 वैन वाला। उसके बाद B4 बॉल वाला निकाला इसने। क्या निकाला है? B4 बॉल वाला निकाला है, इसलिए क्वेश्चन लिखाया है। और अभी जस्ट आया ही है, तो ध्यान रखना, हमारा एग्जाम का विषय बन सकता है। क्लियर बात सबको? तो एंड्रॉयड के वर्जन्स के बारे में आपको क्या करना है? फाइंड आउट करके रखना है। ऐसे लिखो, विंडोज के, लिखना MS विंडोज का नवीनतम संस्करण, MS विंडोज का नवीनतम संस्करण। MS विंडोज का नवीनतम संस्करण। MS विंडोज का नवीनतम संस्करण लिखना। MS विंडोज का नवीनतम संस्करण कौन सा है? हाँ, बकलावा। हाँ, टर्किश मिठाई है। अब ये बकलावा जो नया आया है, ये सीक्वेंस से भटक गया है। अब कुछ ना कुछ तो कहानी है इसके, वही देखने के लिए कहा था। और ये भी तो पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है, क्यों वी के बाद डब्लू आता है। क्या आता है? डब्लू। और ये B4 बॉल वाला आया है। क्या है? बॉल वाला है। तो कोई ना कोई रीजन तो होगा, रीजन है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और विंडोज का तो सब जानते हैं कौन सा है? विंडोज 11। कौन सा आएगा? विंडोज 11। क्लियर? ये दोनों के बारे में आपको लिखना है। क्लियर? अब हमारी बात चली थी अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। किसकी बात चली थी? सिस्टम। अब इसमें कल हम थोड़ा लैंग्वेज जानेंगे, थोड़ा सा MS ऑफिस के बारे में जानेंगे हल्का सा, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट होगा, देन फिर मेमोरी के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी 2 या 3 दिन कंप्यूटर चलेगा, तो इसके क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा देख लें।
और फिर हमारे सिस्टम अप्रोच पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? सिस्टम अप्रोच। तो आज इतना ही, बाकी की चर्चा कल करते हैं।